ये बरकातो सभी आशिकाने अहले बैत मुहिब्बान अहले बैत को करबला का सफ़र ये मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बगदाद एयरपोर्ट से अभी करबला की तरफ रवाना हुए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग करबला में 5 दिन का पड़ाव डालेंगे और करबला की पूरी ज़ियारत करके पूरी 72 शोदाओं की ज़ियारत और कौन से शोदा की ज़ियारत जहाँ जहाँ हुई है, जैसे मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम, मकाम अली अकबर अलैहिस्सलाम, जहाँ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का दाया बाजू कलम हुआ था, जहाँ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का बाया बाजू कलम हुआ था, नहर फुरात, मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, मकाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, टिल्ले ज़ैनबिया जहाँ से ज़ैनब सलामुन अलैहा जंग के हालात देखा करती थी, और खैमागाह, इन सब की ज़ियारत कराई जाएगी। और दोनों हरम के अंदर अगर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में वाहिद मौला अब्बास अलैहिस्सलाम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में नारे हैदरी नारे हैदरी या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या शहीद करबला या शहीद करबला या शहीद करबला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है, जाली है, जरी जिसे कहते हैं, उसके दाएं बाजू में जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम है। आपके सीने पे नन्हे शहजादे जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम है। और गंजे शहीदा करके एक मकाम है उसमें, जहाँ पे दीगर करबला के शहीद दफन हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त करबला के शहीद हबीब इब्ने मज़ाहिर की जरी भी है। कत्लगाह वो जगह जहाँ शिम्र मलून ने इमाम हुसैन का सर मुबारक को धड़ से अलग किया था, वो जगह ये पूरी ज़ियारतें कराई जाएगी इंशाअल्लाह। फिर करबला से हम रवाना होके नजफ़ की तरफ जाएंगे, जहाँ मौला कायनात शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराई जाएगी। फिर मस्जिद कूफा है जहाँ पे मौला को ज़रबत लगी थी, उसी के अंदर मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हानी इब्ने उर्वा, ये दीगर ज़ियारतें वहाँ कराई जाएगी। फिर मस्जिद हन्नाना जाएंगे हम लोग, जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया था। फिर मस्जिद कुमेल जाएंगे, जो कुमेल इब्ने ज़ियाद की ज़ियारत करेंगे, जिनकी निस्बत से हमें दुआए कुमेल मिली है, जो पहले दुआए खिज़र के नाम से जानी जाती थी। इंशाअल्लाह बगदाद नजफ़ का
ज़ियारत पूरा करके हम लोग सामरा बलद के लिए जाएंगे, जहाँ पे इमाम हसन और अस्करी अलैहिस्सलाम, इमाम अली और नकी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेंगे। फिर आप ही के भाई जो बलद में हैं सैयद मोहम्मद, इनकी ज़ियारत करेंगे। फिर हम काज़मैन आएंगे, जहाँ पे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेंगे। फिर काज़मैन में रहते हुए हम लोग बगदाद शरीफ की ज़ियारत करेंगे, जहाँ बड़े पीर के दरबार की ज़ियारत करेंगे। और दीगर जुनैद बगदादी, जुन्नुन मिस्री और बहलोल दाना, पंचतन एक नारा हैदरी, पंचतन एक नारा हैदरी, पंचतन एक नारा हैदरी। फातिमा के दिल के चैन, फातिमा के दिल के चैन, फातिमा के दिल के चैन। मौला अली के नूरैन, मौला अली के नूरैन। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नैन, मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो नैन, मुस्तफ़ा के नूरैन। नारे हैदरी। बताइए। इंशाअल्लाह फिर बगदाद की पूरी ज़ियारतें करके फिर हमारा काफ़िला उम्रे के लिए रवाना होगा इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिए। और टूर्स एंड ट्रैवल्स नागपुर से निकले है काफ़िला, और जो खिदमत हो सकती मौला के ज़वारों का खादिम हूँ, जो बेहतर हो सकता मैं करके दूँगा। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है इंशाअल्लाह। हज़रत को कहीं कोई कमी पेशी ना आएगी, ना कोई ज़वार को आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट ज़ियारतें हैं, जितनी ज़्यादा ज़ियारतें कर सके। जब लोग हम नजफ़ से करबला से जब नजफ़ जाएंगे तो रास्ते में काफ़ी ज़ियारतें आती है। जैसे मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे जो मुसैयब में दफन है, हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहीम नाम है उनका, उनकी ज़ियारत कराई जाएगी। ये करबला के पहले शहीद हुए, करबला के पहले जनाब मुस्लिम शहीद हुए, उसके बाद उनके दोनों बच्चे हुए, उसके बाद करबला की शहादत का आशूरे का सिलसिला चला है। उसके बाद हम लोग हिल्ला जाएंगे। हिल्ला में मकाम इब्राहीम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह। नबी अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम है, नबी अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम है, ज़ौजा अय्यूब अलैहिस्सलाम है। ये ज़ियारत कराई जाएंगी। हिल्ला में मैं हज़रत के कहने पे एक ज़ियारत और कराऊँगा। उनका नाम है बीबी शरीफ़ा बिनते हसन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी शरीफ़ा, जहाँ ख़ास कोई भी मरज़ के लिए दुआ की जाती है, अल्लाह शिफा दे। और काफ़ी लोग शिफात हुए, शिफा जो हो जाते हैं वहाँ पे वो लोग शुक्रिया अदा करने के लिए बैनर लगाते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। दुनिया की हर लैंग्वेज में वो बैनर मिलेंगे। अभी भी शरीफा बिनते हसन की ज़ियारत ख़ास ये एक अलग से स्पेशल कराई जा रही है। ये अलग हिल्ला से हट के एक अलग रास्ते से जाएंगे, इंशाल्लाह करेंगे। आप लोग वक्त का ख्याल रखें, जो वक्त पे आपको बुलाया जाए वो वक्त पे आ जाए, तो हम लोग आपको ज़ियारत ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ में याद रखिए और इस सफ़र की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। आगे पीछे हो गया तो ध्यान करनी पड़ेगी, नीचे आके खड़े हो जब तक कोई नहीं आएगा। मौला गाज़ी गाज़ी मौला मौला गाज़ी। दास्ताने शुजाअत का दारैन में एक बेमिसल किरदार आबाद
अब्बास हैं। दास्ताने शुजाअत का दारैन में एक बेमिसल किरदार अब्बास हैं। है अली के 18 ही बेटे अली, है अली के 18 ही बेटे अली, पर सभी में अलमदार अब्बास हैं। दास्ताने शुजाअत का दारैन में एक बेमिसल किरदार अब्बास हैं। दास्ताने शुजाअत का दारैन में एक बेमिसल किरदार अब्बास हैं। इनके लहजे में हाशिम की हशमत भी है, इनके तेवर में हमजा की हैबत भी है, इनके तेवर में हमजा की हैबत भी है। हर अदा इनकी इमरान का अक्स है, इनकी बाहों में जाफर की ताकत भी है। प्यार है मुस्तफ़ा का हुसैन व हसन, प्यार है मुस्तफ़ा का हुसैन व हसन, और हसनैन का प्यार अब्बास है। दास्ताने शुजाअत का दारैन में एक बेमिसल किरदार अब्बास हैं। दास्ताने शुजाअत का दारैन में एक बेमिसल किरदार अब्बास हैं। दाखिल अज़मत का शीरीं समर भी है ये, इस्मतों के सदफ का गौहर भी है ये, इस्मतों के सदफ का गौहर भी है ये। नूर की सिदरतुल मुंतहा भी है ये, हाशमी आसमां के कमर भी है ये। जिसके साए में अकबर भी पलते रहे, जिसके साए में अकबर भी पलते रहे, हुस्न का ऐसा मीनार अब्बास है। दास्ताने शुजाअत का दारैन में एक बेमिसल किरदार अब्बास हैं। दास्ताने शुजाअत का दारैन में एक बेमिसल किरदार अब्बास हैं। साहिबे तख्त अक़लीन गैरत है ये, और चरागे हरी में शराफत है ये, और चरागे हरी में शराफत है ये। दौर शहबार बहरे सखावत है ये, हक तो ये है कि हक की हकीकत है ये। वो दुआएं जो बीबी ने सजदों में की, वो दुआएं जो बीबी ने सजदों में की, उन दुआओं का मेयार अब्बास है। दास्ताने शुजाअत का दारैन में एक बेमिसल किरदार अब्बास हैं।
फिर आप लोगों को लेकर अच्छा उधर बेसमेंट है, नीचे फैन बनते हैं, भीड़ बढ़ जाती है ना उसके लिए। आइए आप लाइन लगने लगी। चलो देखो सब आने लगे। वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसके अंदर 3 शहीद दफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब अली अकबर दाएं बाजू में, और आपके सीने में जनाब अली असगर है, दोनों जानी ठीक है। तो 66 + 3 69 + 1 70, इतनी ज़्यादा हो जाएगी, 2 की ज़्यादा मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अभी आप एक काम कीजिए, अंदर जाइए, वो दोनों जगह की ज़्यारत करके वापस आके यहाँ बैठिए, मैं जब तक जेंट्स को ज़्यारत कराता हूँ, फिर बाकी ज़्यारत करें। 10 हो जाइए, आइए, थोड़ा टाइम लगेगा, एक 15-20 मिनट 25 मिनट चलेगा, आके यहाँ बैठना है एक साथ, ठीक है। मौला मौला हुसैन बाँट रहे हैं, निजात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं, निजात ले जाओ। कुछ आंसुओं के वज़्र कायनात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं, निजात ले जाओ। ये करबला है, ये मोजिज़ा नुमा की बस्ती है। ये करबला है, ये मोजिज़ा नुमा की बस्ती है। कफन में इसके लपेटो, हयात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं, निजात ले जाओ। सामने आपको जाली मिलेंगी, वो है हबीब इब्न मज़ाहिर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त, आप करबला के शहीद। राइट साइड में आपको एक जाली मिलेंगी जिसके अंदर लाल कलर की लाइट है, उसको बोलते हैं कत्ल का। ये वो जगह है जहाँ पर शिम्र मलून ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक को धड़ से अलग किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की जगह है, आप दफन वहाँ हैं, आप जाइए ज़ियारत करके बाहर आइए। राइट में सामने हबीब इब्न मज़ाहिर, राइट में आपको एक जाली मिलेगी लाल कलर की, ये देखिए बाहर से जो है ना ऐसे। कहे
की जन्नत में साथ ले जाओ, कुछ आंसुओं के वज़न कायनात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। नहीं करूँगा लहद में मैं इंतज़ार सहर, नहीं करूँगा लहद में मैं इंतज़ार सहर। फरिश्तों कर्ब बला रातों रात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। कसम हुसैन की पुरसे में कम ही लगता है, कसम हुसैन की पुरसे में कम ही लगता है। बुलंद जितना भी मातम में हाथ ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात। पूरे शहीद होने के बाद कोई बचा नहीं था, तो लाशें मैदान करबला में वही पड़ी। तो बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की कनीज, बीबी सकीना, बीबी फातिमा सलाम अलैहा की कनीज, जनाब शेर, जनाब फिजा, आपने इधर आके एक शेर बाबा था, जिसका नाम था हारिस, जिसे मौला अली ने पाला। उसको आवाज़ दिया, उसको हुक्म दे गए जब तक कोई लाशों का इन लाशों की हिफाजत। इसलिए ये मकाम है, ये मकाम पे आके आपने आवाज़ दिया, इसलिए इस मकाम को मकाम शेर जिंदा था। बस जिसकी ज़ियारत आप लोग करेंगे फिर हम लोग खैमगाह की तरफ बढ़ेंगे। مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل الكتاب. ولعن الله أمة وإليكم وأتقرب إلى الله
जिस तरफ अभी सर इधर आ जाइए, पहले सुन लीजिए। आगे आने का तो टाइम है अपने पास। यह है खैमागाह, जहाँ पे 1 मुहर्रम से लेके 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम तक पड़ाव डाला गया है। खैमे सामने में जो आपको दिख रही है 2, ये एंट्री थी जहाँ पे मौला अब्बास का खैमा। इमाम हुसैन के पास जो भी आएगा उसको पहले मौला अब्बास से मिलना है, इजाज़त लेना है, फिर अंदर आना है। यही वजह है कि कल भी हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने से पहले मौला अब्बास की ज़ियारत की, फिर इसके बाद ही हम लोग इमाम हुसैन की ज़ियारत करेंगे। पहले अम्मा मौला अब्बास के खैमे हैं, ये जो है मेहराब, यहाँ आपके असाब, घोड़े, अस्तबल, ऊँट ये बांधे गए। इसके आगे जो आपको जानी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमा है। ये जानी किस तरह है राउंड, सामने में आपको भाग दिख रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, पीछे वाला जो भाग है बीबी ज़ैनब सलाम आपकी बहन का, इसके पीछे एक और जाली है, वो चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। वो ज़ियारत करके फिर आप लोग यहाँ से वापस आएंगे अंदर से, जहाँ पे जनाब कासिम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उनका खैमा। उसके बाद इंशाल्लाह अगर अज़ान हो गई यहीं पे तो हम दौड़ पड़ के जाएंगे, नहीं तो हरम में दौड़ पड़ेंगे। ठीक है, लेडीज इधर से जाइए। या वारिस लिखा है, देखो यहाँ भी आए तो या वारिस लिखा है, शहीद या शहीद या वारिस या शहीद या वारिस या हुसैन या हुसैन। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये चौथे इमाम बीबी ज़ैनब का खैमा। आप बीमार थे ना, इमाम हुसैन का खैमा। अच्छा ये जो जगह है यहाँ पे ऊँट घोड़े वगैरह जो बांधे गए थे उनके, वो वाली जगह है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब कासिम का खैमा है, ये सबसे आखिरी में था। या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन। इमाम हसन ये इमाम के बेटे। हाँ, कासिम बिन हसन, कासिम अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन ये उनका खैमा। चलिए
कासिम का लाश ऐसा था जो खैमे में गठरी ने बांध के लेकिन इनके लाशों पे घोड़े दौड़ाए। अब जहाँ पे कासिम का खैमा एकदम सबसे पीछे में रखते थे क्योंकि अपने भाई की आखिरी निशानी से इमाम हसन अलैहिस्सलाम के भतीजे थे ना सके। बारिश का भी नहीं हाल यहाँ आए यहाँ पर उन्होंने कभी पानी नहीं मांगा। मौला अब्बास के दो बाजू कलम हुए थे जंग में। सबसे पहला बायां बाजू कलम हुआ था जो यहाँ पे हुआ था, और दायां बाजू ये जगह, बायां बाजू यहाँ कलम हुआ था, दायां बाजू अंदर हमें वहाँ पे हम लोग जाएंगे। अभी ये बायां बाजू जहाँ कलम हुआ था उसकी ज़ियारत कर लेंगे आप लोग, उसके बाद फिर मैं अंदर लेके जाऊँगा। और एक चीज़ ख़ास बताता हूँ, जब अंदर जाएंगे हम एकदम बाज़ार के अंदर से जाएंगे। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का दायां बाजू राइट हैंड यहाँ पे कलम हुआ था। आपका राइट हैंड पहले कलम हुआ, फिर आपने मश्क को लेफ्ट हैंड में पकड़े, फिर लेफ्ट हैंड कलम हुआ, फिर मश्क को आपने अपने मुंह में पकड़े। अब यहाँ से ज़ियारत करते हुए ऐसा निकलेंगे। आइए आइए इधर से आप चलिए। जहाँ पे हमारे सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम यहाँ क़याम करा करते थे, रुका करते थे। जब भी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला आते थे तो अब यहाँ क़याम किया करते थे। और कुछ नहीं है, सिर्फ उनका घर है ये। चलिए इधर से चलिए, इधर से अच्छा साइड में जी इब्न ज़ियाद जो दुश्मनों की फ़ौज का सिपह सालार था, यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इब्न ज़ियाद की मुलाकात हुई थी आशूर से एक दिन अव्वल। इमाम हुसैन ने उसे इजाज़त तलब की थी कि हमें एक रात की मोहलत और चाहिए ताकि हम लोग अपनी इबादत कर सकें। यहाँ सिर्फ ये इमाम के कदम पड़े बोल के ज़ियारत की जगह है, नहीं तो इब्न ज़ियाद की ज़ियारत करने के लिए हमें नहीं आना। ठीक है ना, चलिए आइए। अभी बड़ी नहर है, नदी है ये, नहर फुरात की एक शाख है, एक ब्रांच है जिसका नाम है अलकमा। वो करबला की तरफ आई है। करबला से आप 4 किलोमीटर बाहर जाएंगे तो आपको नहर फुरात मिलेगी। आपको जाने के लिए रास्ते में मिलेगी नहर फुरात, में दिखाऊंगा अभी। इसको भी फुराती बोलते हैं, मगर इसकी ब्रांच है अलकमा जो करबला में आई थी। इसी ब्रांच के, इसी फुरात के उस तरफ जंग हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे पहले यहीं डले थे। एक मुहर्रम को हटाए गए, फिर खैमे वहाँ गए, हटाने वाले भी जनाबे हुर। इसके बाद मौला अब्बास भी आके इसी फुरात को फतेह किया, और मोहम्मद भी आके इसी फुरात को फतेह किया। उसके बाद उन लोगों की शहादतें हुई है। ये नहर फुरात एक उसकी ब्रांच है जिसका नाम है नहर अलकमा। ये वो है, इसको फुरात भी बोलते हैं और नहर अलकमा भी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अरबाइन की तैयारी नहीं थी। ये भी वहाँ पे भी इसी तरह बना हुआ था पूरा। अब ये बड़ा कर रहे हैं इसको ये लोग। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। यहाँ से अंदर जाएंगे। मौला इमाम जाफ़र सादिक सबसे ज़्यादा अगर कोई इमाम ने इमाम हुसैन की ज़ियारत की तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने किया। तो आप वहाँ ठहरते थे, उनका बगीचा था, तो वहाँ से आप आते थे, फुरात में गुस्ल करते थे, वज़ू करते थे, फिर यहाँ से घुटनियों बल के बल चल के करबला मौला इमाम हुसैन के हरम तक जाते थे। आपने कभी करबला में पैर नहीं रखे। चलिए इधर से। हाँ हाँ, वापस भी आएंगे हम लोग, अभी यहीं से जाएंगे वापस।
मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बोला जाता है। आपका बगीचा था यहाँ पे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम करबला में सबसे ज़्यादा ज़ियारत करने वाले इमाम। आप हमेशा आते थे तो यहीं ठहरते थे, और यहाँ पे अंदर आपका मुसल्ला है जो जाली के अंदर है, तो आप चाहे तो सब 2 रकात नफिल नमाज, लेडीज़ उधर से जाएंगे, जेंट्स इधर से जाएंगे। वज़ू के लिए यहाँ पे है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के वापस आएंगे। ये कोई बारगाह नहीं है, किसी का मज़ार नहीं है, ये मकाम है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का। आपका घर हुआ करता था, ठीक है ना? आइए सर। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवान बेटे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को बर्ची लगी थी, और उसके बाद ज़ियारत करेंगे हम मकाम अली असगर, मौला के नन्हे शहजादे 6 महीने का शीर खां, जहाँ पे आपको तीर लगी थी। उसके बाद एक मकाम की ज़ियारत कराऊंगा, उस जगह का नाम है जाफ़र जिन, मकाम जाफ़र जिन जी। चलिए वापस हो गए, हुसैन शहीद हुए, वो कत्लगाह वो अंदर है, जो कराया मैंने आपको कत्लगाह, जब मौला इमाम हुसैन शहीद हुए थे, वो अंदर में है। वो इमाम हुसैन के हरम में थे। आखिरी में कराया था, लाल लाइट वाली एक जाली थी, वो वाली है। कल कराया था अंदर में जो पानी। वो ज़ियारत है मकाम अली अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 18 साल के जवान बेटे, इस जगह आपको बर्छी लगी थी। ये वाहिद ऐसी जगह है जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे की तरह रेंगते हुए आए थे। सोचो उस बाप पे क्या बीतती है जो अपने 18 साल के बच्चे की लाश पे आता है। ये ज़ियारत आप करेंगे, और जो बे औलाद है उनके लिए दुआ कीजिए, इंशाल्लाह जनाब अली असगर के सदक़े में लोगों को औलाद होगी। जो भी आपके रिश्तेदार नाम लेके दुआ कीजिए। इसके बाद हम लोग जाएंगे मकाम जनाब अली असगर, जहाँ पे आपके 6 महीने के बच्चे को तीर से मारा। वो तीर कौन सा था उस पर ध्यान देना है। वो तीर छोटे बच्चे शहीद करने वाला तीर नहीं था, हाथियों को शिकार करने वाला तीर, 3 भाले का तीर था। आइए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे, छोटे बेटे 6 महीने के दूध पीते बच्चों को शहीद किया गया था। जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को यहाँ पे शहीद किया गया था। हुरमुला ने यहाँ पे आपको एक तीर से शिकार किया, जिससे हाथियों का शिकार किया करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे बच्चे जंग लड़ने नहीं आए थे। इमाम हुसैन ने उन्हें फौज में मैदान में लाए कि मेरी खता है तो मुझे पानी मत दो, ये बच्चे की क्या खता है, इसकी प्यास भी 2 बूंद है। जब खलबली मची फौज में दुश्मनों की, तो हुरमुला को तुरंत हुक्म मिला कि तीर से हमला कर। आपने 3 भाले के तीर से हमला किया था मलून है, जिससे हाथियों का शिकार करते थे। हमें सोचेंगे तो वो कांप जाए। अगर किसी के यहाँ छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे 6 महीने 8 महीने साल भर के, यहाँ से कोई भी एक जोड़ा लीजिए कपड़े का, झोले में थोड़ी देर मस करके लेके जाइए कि नहीं है, इंशाल्लाह बच्चा सेहतमंद रहेगा। आइए जाफ़र जिन है। जाफ़र जिन कौन? जिनों का सरदार। जिनों का सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आशूरे से पहले मुलाकात लिया यहाँ पे, इजाज़त तलब करने के लिए कि मुझे इजाज़त दो, मैं ये 1.25 लाख का जो लश्कर यजीद का मैं एक फूक में उड़ा दूँगा, मगर इमाम ने इजाज़त नहीं दी।
अगर इमाम इजाज़त दे देते करबला ना होती, ना अली अकबर शहीद होते, ना अली असगर शहीद होते, मगर मौला इमाम हुसैन पे क़यामत तक तोहमत लग जाती माज़अल्लाह कि आपने करबला में जिनों का इस्तेमाल किया। तो आपने इजाज़त नहीं दी, जिनों के सरदार वापस चले गए। ये सिर्फ एक मकाम है, पहले ये यहाँ से बंद था, गुफा थी बस, अब ये खोल के रास्ता कर दिया गया है। करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफा को हमारा सलाम होकर शहीद कौम की कश्ती तरा गए, होकर शहीद कौम की कश्ती तरा गए, उम्मत के ना खुदा को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफा को हमारा सलाम हो। नासिर वलाए शाह में कहते हैं बार बार, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा। तुम्हारे सजे देखो सलाम अलैका या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अस्सलातु वस्सलाम अलैका कब्र बन क़ासिम गाज़ी अब्बास रहमदाद रहमकुन मौला करमकुन, अस्सलातु वस्सलाम अलैका शानी फ़ातिमा है जैनुल इस्लाम रहम मौला करमकुन, अस्सलातु वस्सलाम अलैका माज़र जैनुल आबिदीन शरबान वल इस्लाम रहमकुन मौला करम को, अस्सलातु वस्सलाम अलैका जैनुल आबिदीन इस्लाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका जमी इब्न हैदर शुहदाए करबला, अस्सलाम वस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम अकबर अलैहिस्सलाम, क़ासिम अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या बारी शकीना इस्लाम या माशूक़ अलैहिस्सलाम। आज हम लोग मौला पारे की बालाघाट आस्थान से आए हैं, हाजी अल्लामान शाफी की निस्बत वारिस पर आपके बारगाह में हाजिर है। ऐ मौला हुसैन सलाम या गाज़ी अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, हाजी साहब जी ने कहा है काफी मान आप नज़र पेश करते हैं, खाना पेश करते हैं, खाता पेश करते हैं। मौला कुल मौला कायनात के शत के मौला बारगाह सभी लोग आपके करम से आए हैं आपके दरबार में। मौला हुसैन गाज़ी अब्बास रमज़ान का जमी शोदा है करबला, बस माशी मजर का था भाई, खाना कबूल फरमा लीजिए मौला हुसैन माल याल के साथ मौला। और हुजूर ये आपके करमनुमा शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हम गुनहगार हो गुलाम को बुलाया है मौला अपने दरबार में, हाज़िरी हो गई, बस कबूल फरमा लीजिए सरकार। हम लोग तो गुनहगार बदकार हैं, आप करीम इब्न करीम हैं मौला, आप मौला कायनात रसूल करीम के सरकार लाल है, माँ फातिमा के दिल के चैन हुजूर, और अल्लाह महबूब के सरकार चैन सुख है मौला। हमारे खाना कबूल फरमाए सरकार, बड़ी मेहनत किया है हाजी साहब ने, इन पर भी करम फरमाइए मौला, इनके अच्छे हो जाए, इनके तंदुरुस्ती अच्छे रहें, और जो खिदमत किया है किसी लारहम अता फरमाइए या मौला हुसैन। हम लोग तो एक आपके गली के कीचड़ के बराबर नहीं मौला, मेहतर के बराबर नहीं मौला, फिर भी आपके नाम लेके आए, निस्बत वारिस अलम पना और निस्बत अल्लामान शाफी के लेकर आए। ये खाना कबूल फरमाए हुजूर को, हम सभी गुलामों का हाजी आपके बरगाह में कबूल फरमाए मौला, कबूल फरमाइए मौला, कबूल फरमाइए। शाह मदा शेर क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला लिल्लाह शाह फिल्ला जुल्फ़कार, शाह मन सुल्तान अलम साहिब दिलदुल सबार, हर बलाए रद्द बाशत, हर बलाए रद्द बाशत, हर बलाए रद्द बार, लिखम तुतफी बा हरल हातमा, लिखम तुतफी बा हरल वाइल हातमा मुत्तफ़ा
नारे हैदरी या हसन या हसन या हसन फातिमा के दिल का चैन फातिमा के दिल का चैन मौला अली के नूर ऐन मौला अली के नूर ऐन मुस्तफ़ा के दो नैन मुस्तफ़ा के दो नैन मुस्तफ़ा के दो नैन नारे हैदरी या हसन या हसन हुसैनियत 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 या हजारों सलवात मौला आपके ऊपर गुलाम हजारों सलवात या अली असरात हमारे हसन गुतवा फातिमा इस बारगाह में जो भी हम लोग जानते नहीं बोला अनजाने अनजाने में जो गलती हो कहाँ पे लगता है वैसे माफ़ कीजिए हुजूर और दोबारा आने के हम लोग तौफीक अता फरमाएं या हुसैन या हुसैन। बसीर राबिया बसीर रहमा हसन बसीर दोनों मजा पे आए लेकिन ये उनका है पीछे रबिया बसीर दूर से आए तीनों से आते बड़े तकलीफ लेकिन इतिहास है बहुत अहमद रफ़ाई जंगल में था अभी भी आबादी कम ही रफ़ाइया सिलसिला वहीं चला रफ़ाइया सिलसिला वहीं चला बहुत बड़ा कब्रिस्तान बहादुर सलाम को सबसे बड़ा कब्रिस्तान नहीं दुनिया का कब्रिस्तान है हसन बसरी घर का है
राबिया बस्ती रामा के दरबार में आए हम लोग खाने के लिए जी हम लोग आज हजरत राबिया बस्ती हमारे बारगाह में आए हैं जी तो मजा आता है राबिया बस्ती है हमारे बस्ता में बहुत मशहूर वहाँ बाजार है। Karena Mustafa coba bola. Ya, kalau siap, tu kerana membuat ulang baca lima, dia dua kali. काम है सबसे पहले पानी रोकने वाले ही है। तो मौला हुसैन तशरीफ ले आए, कहीं नहीं जाने दिया। जब सब शहीद हो गए, जब बारे मौला हुसैन के आए तो फिर अलैहिस्सलाम कुर्बान हो गए। बाकी बताइए हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे दोस्त है नौशाद अली हैदरी साहब, उनका एक शेर है, सर हुसैन के दर पे मिसले हुर झुका देंगे, हाय हाय किस्मतें हमारी भी शाहिदीन बना देंगे। आमीन। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पे हम लोग जनाब हुर जैसे आए थे, सर झुका के आइए। हम गुनहगार थे, इमाम हुर बेशक हाजी साहब। तो आप भी इतने ही बड़े गुनहगार थे, मगर अपने तौबा करके आए। एक रात से आप जहन्नमी से जन्नती बन गए। बेशक जनाब हुर का लाशा करबला से इतनी दूर होने की वजह यह है कि आपके कबीले वालों ने आपकी शहादत के बाद आपकी मैयत को यहाँ तक लेके आए और यहीं दफन कर दिया, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले थे। इसलिए बाकी दीगर करबला के ज़ायरीनों के अलावा इनकी एक अलग ज़ियारत है। और जनाब हुर बाज़ रिवायत में है कि सबसे पहले भी शहीद हुए थे, बाज़ है कि बाद में भी हुए थे। तब इनकी ज़ियारत करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम जाएंगे अब सीधे हिल्ला, जहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी शरीफा बिनते हसन की ज़ियारत करेंगे। ये शायद आप नागपुर का पहला ग्रुप होगा, बालाघाट साइड से भी, जो बीबी शरीफा की ज़ियारत करेगा। बीबी शरीफा बिनते हसन की ज़ियारत करने के लिए इंशाल्लाह मैं लेके चलूँगा। अभी ज़ियारत करके चलते हैं हम लोग, ठीक है? आप या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हसन, या हसन, या हसन। इस ज़ियारत के साथ आपकी करबला के 72 शहदाओं की ज़ियारत पूरी हो गई। बेशक बेशक इस ज़ियारत के साथ बेशक या अल्लाह करम होया। हम वासियों के लिए दुआ कीजिएगा, बस दुआ कीजिएगा। हम भी आले बैठ के मोहब्बत में रहें, उनका आवाज़ से मोहब्बत करने वाली बात दामन ना छूटे, हम उनका साया रहें खातमा का। चलो अस्सलाम। चलो आ जाओ, सलाम पढ़ लो, मरहबा सलाम लो, सलाम पढ़ते हैं हाजी साहब। है हाजी साहब।